नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, त्योहारों के दौरान ट्रेनों में लंबी वेटिंग के बाद रेलवे ने करीबन 6 दर्जन स्पेशल ट्रेन चलाने की प्लानिंग कर ली है। ये ट्रेन उत्तर भारत के प्रमुख शहरों के साथ ही जम्मू, कोलकाता, गुजरात, बिहार सहित कई राज्यों को कनेक्ट करने वाली है और इससे हजारों लोगों को दिवाली और भाई दूज के मौके पर लखनऊ सहित यूपी के अन्य शहरों के लिए आवागमन अब आसान हो जाएगा। इन ट्रेन में एसी, जनरल और अन्य श्रेणी के पैसेंजर सफर कर सकेंगे। हालांकि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में सफर के लिए लोगों को मेल और एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 1.5 से लेकर 2 गुना तक कीमत अदा करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि एनईआर के डीएमआर आदित्य कुमार ने बताया कि दिवाली पर यात्रियों की सुविधा के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की लगातार मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं और इसके अलावा ट्रेन में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। इससे यात्रियों को आवागमन में कोई असुविधा ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। लेकिन ये सफर हुआ है कितना आसान? क्या जो डीएमआर की तैयारी है वो पूरी है या फिर इन तैयारियों में कहीं झोलझाल नजर आ रहा है? ग्राउंड पर भी हम रुक करेंगे और आपको अहम तस्वीरें भी साथ में दिखाएंगे। टीएन मिश्रा हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं लाइव। टीएन मिश्रा, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि उनके लिए रेलवे प्रभाग ने बहुत अच्छी सुविधा अरेंज करी है कि वो अपने घरों तक जा सकते हैं, फिर चाहे दिवाली का मौका हो या भाई दूज का मौका हो, वो अपने अपनों के साथ में त्योहार मना सकते हैं। लेकिन क्या धरातल पर ऐसी ही तस्वीरें हैं? ट्रेनें सुबह चलाई, लेकिन इसके बावजूद अभी भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। मैं आपको कहूँगा आज जो है तो ये की बात है, अभी भी दिवाली के दिन आ गया है लेकिन प्लेटफॉर्म पे भीड़ भरी पड़ी है। घर जाने वालों को ट्रेनें नहीं मिल पाई है और लोग इसी तरह जो है अपना जो है ट्रेनें पकड़ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ स्टेशन पे कई ऐसे लोग मौजूद हैं, वो अपनी बात बताऊंगा कि आप बताएंगे कैसे क्या क्या दिक्कतें हुई हैं। अपना नाम बता दें, क्या दिक्कत हुई आपको? क्या दिक्कत हुई आपको? ठीक है, मुझे मैं ये बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे ये लोग तो अपनी ट्रेन लेट उसकी बात बता रहा है, बहुमुखी में दिक्कतें हुई है। यहाँ पे जितने लोग जिनको हावड़ा जाना है हरिद्वार से आए हुए हैं और हरिद्वार से लखनऊ तक अगर सेव कर गए हैं और उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे फंसी हुई है। आप बताएं, क्या क्या दिक्कतें हुई आपको बताइए। चलिए, बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम तस्वीरें ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो गाड़ियां लगातार सरकार की तरफ से, या यूं कहें कि रेलवे प्रभाग की तरफ से चलाई गई हैं, लेकिन उन गाड़ियों में सफर आसान हो उसके लिए बहुत जरूरी था कि यात्रियों तक ये इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाती कि उनके लिए ये सुविधाएं इजाद की गई हैं, लेकिन फिलहाल उन तक सूचना नहीं पहुंच पाई है। यही वजह है कि लोग ग्राउंड जीरो पर परेशान हो रहे हैं। तो वहीं अब बात अयोध्या की करेंगे, जहां पर राम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। भगवान श्री राम विराजमान होंगे और उनका दर्शन करने के लिए करीबन 14 महीनों के बाद प्रधानमंत्री वापस से अयोध्या का रुख कर रहे हैं। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो वहीं पर वहां उत्सव का माहौल था और वो उत्सव का माहौल अब ग्राउंड पर नजर भी आने लगा है। शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस शोभा यात्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रथ को खींचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी में 5 अगस्त 2021 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के बाद
करीबन 14 महीने के अंतराल पर रविवार को अयोध्या पहुंच रहे हैं और वैसा ही माहौल है, उत्सव का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए करीबन 2 बजे ही पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के सभी कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पीएम मोदी के कार्यक्रम की हर तैयारी को खुद ही मॉनिटर करते नजर आए थे और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर एक आपको बताएगी कि किस तरीके से सरयू घाट पर दीपोत्सव का आगाज हो चुका है और इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दीप प्रज्वलन की तैयारियां भी चल रही हैं। सोचिए, पिछले कई हफ्तों से ये तैयारियां चल रही हैं। लगभग 92 ऐसे घाट हैं, 92 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है 15 लाख दीप प्रज्वलन के पूरे कार्यक्रम को। तस्वीर नंबर 2 में देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री ने भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर उनको प्रणाम किया, उनका अभिनंदन किया और फिर तस्वीर नंबर 3 में आप देख पाएंगे अभिनंदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री भगवान श्री राम का। और तस्वीर नंबर 4 बता रही है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से राज तिलक किया गया रामलला का। और 5वीं तस्वीर में देखिए, ये सबसे अतुलनीय और भव्य तस्वीरों में से एक, मुख्यमंत्री ने रथ खींचा और रथ खींचने के इस कार्यक्रम में न सिर्फ मुख्यमंत्री, न सिर्फ उप मुख्यमंत्री, बल्कि राज्यपाल और तमाम कैबिनेट मंत्री, जिसमें पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी शामिल थे। और रथ पर विराजमान दोनों भैया और सीता माता। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बहुत एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए। कैसा लगा, किस तरीके से आप लोग की झांकियां में आप लोग हर साल करते हैं, पहली बार आप लोग कर रही हैं? जी, हर साल हम लोग करते हैं। हमारा पूरा ग्रुप है, 15 लोग का ग्रुप है, तो हम लोग कल से आए हैं यहाँ पे इस प्रधान अयोध्या की पावन धरती पर अपना लोक नृत्य लेके, ताकि हम फिर से राम राज्य की स्थापना में सहयोग दे सके अपना। हम सभी 300 कलाकार मिलके आज इस दीपोत्सव में भाग ले रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी कर रहे हैं। हम प्रयागराज से आए हैं, जो हम लोग ढेड़िया लोक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे, तब प्रयागराज वासी ने ढेड़िया से उनकी आरती उतारी थी, तो आज हम लोग ढेड़िया लोक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तैयारियां तो हो चुकी हैं, बस थोड़ा सा हम लोग को और लगाना है अभी दीप। बहुत अच्छा है और आफ्टर ऑल आज हम फर्स्ट बार आए हैं, सिर्फ बहुत एक्साइटेड है हम आज। दीपोत्सव का ये ऐतिहासिक पल है। अब की बार यहाँ जो है 17 लाख दिए जलाने की जो है वो चेष्टा प्रयास किया जा रहा है और सारे दिए सजाए जा चुके हैं, तैयारियां पूरी हैं। अभी जो है हर घाटों पे जो है तेल की ये जो है पीपे पहुंचाए जा चुके हैं। अभी जैसे जैसे दिन शुरू होगा 10 बजे से तेल डालने का काम हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा और शाम को हम जो है जैसे जैसे मतलब जैसे शाम होगी वैसे हम दिए जलाने का कार्य शुरू कर देंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं। राम की नगरी अयोध्या का रुख कर लिया है प्रधानमंत्री ने। सीएम योगी ने पीएम का स्वागत किया है। भव्य दीपोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। सीएम योगी ने पीएम का स्वागत किया। वो साक्षी बनेंगे और जिसका सौभाग्य उन्हें हासिल हुआ था 5 अगस्त साल 2020 को भूमि पूजन करने के जरिए। तो इस समय दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री रामलला विराजमान के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूचे राष्ट्र की ओर से राष्ट्र कल्याण की कामना कर रहे हैं, विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं। हमारी ही संस्कृति है जो कि वसुधैव कुटुंबकम कहती है। हमारी ही संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः का मंत्र जपती है। हमारी ही संस्कृति है जो कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इसकी कामना करती है। हमारी ही संस्कृति है जो विश्व के कल्याण की प्रार्थना करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम लला विराजमान के दरबार में
दीप प्रज्वलित करके आराधना कर रहे हैं और एक अलख भी जगाई उन्होंने। इस दीप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक अलख है जो जागी है समूचे राष्ट्र में, राष्ट्र निर्माण की। एक अलख जागी है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की। एक अलख जागी है जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी अप्रतिम दीप का प्रज्वलन करके अपने संकल्प को सिद्धि के लिए, उसे और दृढ़ता और विश्वास प्रदान करने के लिए, राष्ट्र की तरफ से कामना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए इस समय प्रस्तुत हैं भगवान श्री रामलला विराजमान के दरबार में। स्वामी सत्येंद्र दास जी ने तिलक लगाकर और अंगवस्त्र देकर जननायक का अभिवादन किया है और श्रद्धाउन्नत हैं, विनयाउन्नत हैं प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र की ओर से संत महात्माओं। तो रामलला के दरबार में सत्येंद्र महाराज प्रधानमंत्री को अंगवस्त्र भेंट कर रहे हैं और उसके पहले धूप दीप दिखा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए किस तरीके से आरती करते नजर आ रहे हैं रामलला की। 14 महीने के बाद प्रधानमंत्री रामलला की धरती पर हैं और 14 वर्षों का वनवास काटकर रामलला अयोध्या पहुंचे थे। ये क्षण अविस्मरणीय है, अलौकिक है, क्योंकि इस बार 10 देशों ने एक साथ अपनी अपनी शैली में रामलीला का मंचन किया है। अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, रामलीला का मंचन हुआ है और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जो प्रतीकात्मक श्री राम यहाँ पर पहुंचे हुए थे रामलला, उनका तिलक किया, उनको प्रणाम किया, उनका अभिनंदन किया और उसके बाद प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं। रामलला के सामने मत्था टेक रहे हैं प्रधानमंत्री और ये परिक्रमा का क्षण मोक्षदायी नगरों में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल है अयोध्या को। अयोध्या की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिक्रमा कर रहे हैं रामलला की। रामलला विराजमान की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी, परिव्राजक नरेंद्र मोदी, सन्यासी नरेंद्र मोदी, स्वप्नद्रष्टा नरेंद्र मोदी और भारतीय संस्कृति के संवाहक अग्रदूत के रूप में नरेंद्र मोदी, भारत भारतीयता के प्रतीक के रूप में नरेंद्र मोदी। हमारी ही संस्कृति कहती है, भगवान श्री राम ने अयोध्या की महिमा का गुणगान करते हुए लक्ष्मण से कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका मेना लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है और इसके लिए समर्पित तन मन और प्राण है। इसी भावना को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भगवान श्री राम के, श्री रामलला विराजमान के दरबार में। आराधना की है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पतपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमि जनक सुतावरम। तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से। ये तस्वीरें हैं बेहद खास तस्वीरें। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री दोनों ही अब कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रामलला के चरणों पर प्रधानमंत्री ने शीश नवाया, राज्यपाल ने भी दर्शन पूजन किए हैं और इसके बाद कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री अब रामकथा पार्क का रुख करेंगे, जहां पर मोर दीप प्रज्वलन के साथ दीपोत्सव कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। क्षण बेहद खास है नरेंद्र मोदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो और पूरे परिसर को फूलों से सजाया गया है। हर जगह राम नाम नजर आ रहा है, हर तरफ जय श्री राम लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये गर्भगृह का परिसर है जहां पर प्रधानमंत्री खड़े हैं और प्रधानमंत्री की परिक्रमा के बाद, परिक्रमा जब प्रधानमंत्री ने की तो उनके साथ में मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। कहा निर्माण में अपने समस्त कार्यों का अर्पण करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विष्णु जी के अवतार ही हैं भगवान श्री राम, तो उनकी भी परिक्रमा सवाई की। परिक्रमा के बाद
कहा गया है। आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री और राज्यपाल दर्शन पूजन का कार्यक्रम कर रही हैं और दर्शन पूजन के समय ही राज्यपाल को महाराज सत्येंद्र देव ने अंगवस्त्र भेंट किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी गर्भगृह से बाहर आती हुई और इसी के साथ जो कार्यक्रम की श्रृंखला है वो आगे बढ़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कुछ बातचीत होती हुई। बहुत ही सुंदर दृश्य, मनोहारी दृश्य, क्योंकि 2.5 घंटे से ज्यादा का समय प्रधानमंत्री इसी क्षेत्र में बिताने वाले हैं और अब से कुछ देर के बाद वो अविस्मरणीय क्षण जिसका साक्षी संपूर्ण विश्व बनना चाहता है वो क्षण सामने आ जाएगा। और दीपावली की पूर्व संध्या पर इससे सुंदर दृश्य कोई और नहीं हो सकता कि आप भगवान रामलला के साक्षात दर्शन जनता टीवी की स्क्रीन पर कर रहे हैं। ये तस्वीर हर लिहाज से बेहद खास, अविस्मरणीय तस्वीरें राम की नगरी अयोध्या से गर्भगृह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही रामलला हैं जिनको विराजित करने के लिए न जाने कितना संघर्ष, कितनी लंबी लड़ाई सभी लोगों ने लड़ी और उसके बाद आखिरकार स्वप्न साकार की तरफ आगे बढ़ते हुए दीपोत्सव का कार्यक्रम और भव्य बनाने के लिए इस बार और ज्यादा तैयारियां की गई हैं। और इस बार दीपोत्सव की भव्यता का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाइए कि प्रधानमंत्री खुद अयोध्या में दीपोत्सव के साक्षी बनने के लिए मौजूद हैं और 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त वो अयोध्या में ही रहने वाले हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अयोध्या में, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तमाम अमला मौजूद है, तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता बीएस लाठी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है? सुरक्षा के कैसे इंतजामात और कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है इस क्षण को लेकर? दर्शन, भगवान राम का पूजन, वो घड़ी भी आ गई कि लोगों को इंतजार था, लेकिन भगवान राम का इंतजार लोग लंका जीत कर जब भगवान राम आए थे तो अयोध्यावासी पूरा इंतजार कर रहे थे कि भगवान राम हमारे प्रभु आ रहे हैं। आज उसी तरह देश के प्रधानमंत्री हैं, अयोध्यावासी हैं, उनको जिस तरह से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी भी आ चुकी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला राम दरबार में अपनी हाजिरी भी लगा चुके हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री और आनंदीबेन पटेल और जो उत्तर प्रदेश के जो मंत्रिमंडल के लोग वो भी लोग साक्षी बने। आज दर्शन पूजे वहां से निकल करके आप देख रहे हैं कि वहां से निकल के रामसभा पार्क आएंगे, जो भगवान राम का है, जो शरीफ है, उसका दर्शन पूजन, आरती और वो भी तो राज्य भी करेंगे। जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की तो ये जो मुख्य गेट है, मुख्य गेट को किस तरह से तैयारियां की गई है, कितनी सिक्योरिटी टाइट है, यह देखो कि किस तरह से लोग वापस भी जा रहे हैं और जिसको जाना था, जिसकी एंट्री थी, जिसको पास दिया गया था, वो एकदम उसके अंदर जा भी चुके हैं। और जो सिक्योरिटी पड़ते थे वो एसपीजी के 3-4 घेरा है, जैसे लोकल पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस है, आरएएफ है, एसएफ है, तमाम एजेंसियां हैं, उसके बाद एसपीजी है, तमाम घेरा सुरक्षा। बीएस लाठी, मैं एक विषय आपसे समझना चाहूंगी। रामकथा पार्क में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर दीप जलाने के साथ ही दीपोत्सव का आगाज करेंगे, तो इस मोर दीप की क्या महत्वता है, क्या इसका महत्व है और क्यों ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसी के प्रज्वलन के साथ में दीपोत्सव का आगाज हो जाएगा? देखिए, मोर दीप जो है बताया जाता है कि बता रहे जो मोर दीप है, आप देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोर, उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री का जो मोर है या तोता पशु पक्षी, जो पक्षियां हैं उनसे उनको बहुत लगाव है। उसी का जो स्वरूप है मोर दीप जो है, उसी का नाम उसको दिया गया है और उसी को जब जलाएंगे उसी वक्त अयोध्या के जो 17 लाख दिए हैं, 15 लाख जो घाट पर दीप हैं और अलग अलग स्थान है, प्रमुख स्थान है, जैसे विशाल घाट हुआ, नक्कुंड हुआ, तो भगवान राम से जुड़ी हुई चीजें, वहाँ 2 लाख अलग दिए जलाए जाएंगे।
तो 17 लाख दीपों का आगाज होगा पूजा। और अयोध्या में घरों घर मंदिर की तरह, जो चाहे मंदिर हो या घर हो, पूरे आज इसमें दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ चुके हैं। ये पूजा बिल्कुल, आज अयोध्या भव्य नजर आ रही है, दिव्य नजर आ रही है। एक बार आपको तमाम दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे हुए हैं और रामकथा पार्क की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए। तस्वीरें बेहद खास, उनके साथ में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, डिप्टी सीएम मौजूद हैं और तमाम साधु संतों को प्रणाम करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी प्रधानमंत्री के साथ में मौजूद हैं। तमाम साधु संतों को प्रणाम करते हुए चंपत राय यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री के साथ में। देखिए, राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा अधिकारी समझाते हुए। निर्माण कार्यों का भी जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री की। आखिरकार कितना ज्यादा काम आगे बढ़ चुका है, काम में कितनी प्रगति हुई है। इस मंदिर की अगर विशिष्टता की बात करें, ये मंदिर बेहद विशिष्ट है और ये मंदिर काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। तकरीबन 350 मीटर गुणे 250। तो आपने देखा, समझा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की नगरी अयोध्या पहुंचे हुए हैं और दिव्यता नजर आ रही है राम की नगरी में। भले ही अभी सिर्फ गर्भगृह बनकर तैयार हुआ है, लेकिन राम की नगरी अयोध्या हुआ और वनवास काटने के बाद उन्होंने वापस अयोध्या का ही रुख किया, क्योंकि राम मानते थे कि जन्मभूमि से बड़ा कुछ भी नहीं। राम जब वनवास को जा रहे थे, उस दौरान भी जब दहलीज पर पहुंचे अयोध्या की, तो अयोध्या की मिट्टी लेकर के गए थे और बोले कि यही मेरे लिए पूरे वनवास के दौरान प्रेरणा का स्रोत रहेगी। तो ऊर्जा, तमाम ऊर्जा व्यक्ति की, वो भले ही विश्व में चला जाए, विश्व में ख्याति प्राप्त हो जाए, लेकिन उसकी जो ऊर्जा है, जो उसकी आत्मा है, उसके जन्म स्थान में होती है। ये राम हमें सिखाते हैं और उसी राम की नगरी अयोध्या में इस समय प्रधानमंत्री मौजूद हैं। भव्य दिव्य अयोध्या बनने की तरफ अग्रसर है और हर बार अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है और इस बार भी वही रिकॉर्ड टूटेगा जब एक साथ 15 लाख से ज्यादा दिए, हमारे संवाददाता ने हमें बताया 17 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित होंगे। 15 लाख घाट पर और 2 लाख अलग अलग जगहों पर प्रज्वलित होने वाले हैं और अब से कुछ ही देर के बाद वो क्षण आ जाएगा। लगातार जनता टीवी के साथ बने रहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है।